चंडीगढ़ में प्राइवेट स्कूलों के फी रेगुलेशंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2022 को इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन चंडीगढ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक ऑर्डर पास किया है। जानते हैं कि ये क्या ऑर्डर है। जैसा हम लोग जानते हैं कि पंजाब रेगुलेशंस ऑफ फी ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2016 है, जो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनके ऊपर वो लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 अप्रैल 2018 को एक नोटिफिकेशन करके सेक्शन 87 ऑफ पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 की पावर्स के अंदर ये जो पंजाब वाला एक्ट है 2016, इसको चंडीगढ़ में एक्सटेंड कर दिया। और सिर्फ एक्सटेंड ही नहीं करा, इसके अंदर कुछ ना मॉडिफिकेशंस करे। और वो जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको स्कूल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उससे पहले उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन उनकी रिट पिटीशन पंजाब एंड हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी, जिसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में आए। तो इसमें जो चीज चैलेंज हुई है वो ये है कि सेक्शन 5 में जो मॉडिफिकेशन किया था उसके अंदर ये था कि अपलोड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन इट्स वेबसाइट, क्लॉज ए। और क्लॉज बी में था नॉट चार्ज एनी काइंड ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द पेरेंट्स। क्लॉज सी में था डिस्क्लोज कंप्लीट फ्री स्ट्रक्चर at the beginning of the academic year in the booklet issued along with the admission form by the schools and also be posted in its website. D था इसका not raise the fee anytime during the academic session. इसके अलावा एक पैराग्राफ 8 में नोटिफिकेशन के सेक्शन 14 डाला गया, जिसके अंदर जो इस एक्ट का जो वायलेशन होगा एक्सटेंडेड एक्ट का, उसके ऊपर जो पेनल्टीज थे वो लगभग डबल कर दी गई जो प्रोवाइडेड थी पंजाब एक्ट के अंदर। तो ये चीज़ें वहाँ चैलेंज हुई। तो जहाँ तक क्लॉज ए की बात थी, अपलोड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन इट्स वेबसाइट, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो है ना, ये उनकी पावर्स में नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि ये सब्सटेंटिव चेंज करता है। और गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस और मॉडिफिकेशंस। तो क्योंकि इसने सब्सटेंटिव चेंज कर दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है ये उनकी पावर से बाहर है, और उन्होंने इसको क्वैश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द सेम कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पेरिफेरल एंड इनसब्सटेंशियल, फॉर इट इज ए सब्सटेंटिव मैटर। We say so because the principal act which is extended in terms of the impugned government notification makes no provision regarding disclosure of income, expenditure, account and balance sheet on the website of the unaided schools, including as applicable in the state of Punjab. फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही इसके साथ ही, it would be a different matter if the parliament or the state legislature, as the case may be, were to incorporate such condition in the enactment such as 2016 Act. Had it been so incorporated, it would then be open to the unaided schools to question the validity of such a provision, which could be tested by the Constitutional Court on the basis of doctrine of fairness, arbitrariness and other grounds available under Part 3 of the Constitution of India और अदरवाइज। मतलब इसमें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में ना, कि स्कूल्स जो हैं वो अपने इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स और बैलेंस शीट्स जो है वेबसाइट पर डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है
इस नोटिफिकेशन से आप ये ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो इसके लिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो एक्ट में चेंज करेगा, और एक्ट में चेंज करने से आप कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कहा कि नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो तरीका है वो आपने ठीक नहीं अडॉप्ट किया है। और उसके बाद क्लॉज बी पे आ गए। क्लॉज बी जो ये कहती है कि नॉट चार्ज एनी काइंड ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, इसको कोर्ट ने उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये सब्सटेंटिव अमेंडमेंट नहीं है, सब्सटेंटिव चेंज नहीं है, ये पेरिफेरल चेंज है। और इसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, रिवर्टिंग टू क्लॉज बी वी फाइंड दैट द चैलेंज टू क्लॉज बी इज टेन्यूअस in that this stipulation merely prohibits the unaided institutions from charging any kind of cost from the parents. In our opinion, this is consistent with the legislative intent and mandate of 2016. In fact, it restates the inbuilt policy, essence and substance of 2016 Act. Thus it is no way a substantial change as in the case of Clause A referred to above. Be it noted that as per Clause C of the paragraph 6 of the impugned government notification, validity whereof has not been challenged, the unaided institutions are obliged to disclose complete fee structure at the beginning of the academic year. जो क्लॉज सी में था कि स्कूल्स जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स को एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने पर अपनी बुकलेट के अंदर फी स्ट्रक्चर डिस्क्लोज करना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली जो है कहा कि ये ठीक है और ये करना पड़ेगा। और the obligation of unaided institutions in terms of clause B of the same paragraph is in reference to the disclosure of fee as per clause C. In other words, the unaided institution can charge only the disclosed fee structure amount from its students and no further. This provision therefore is appropriate and necessary for better administration of unaided institutions to which the 2016 Act gets extended in terms of the impugned government order notification. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसके अंदर जो नटशेल में उन्होंने कहा कि जहाँ तक ऑडिटेड बैलेंस शीट्स वगैरह को वेबसाइट पे डालने की बात है, वो क्योंकि पेरिफेरल नहीं है, सब्सटेंटिव चेंज किया है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर से बाहर है, तो इसलिए उसको तो उन्होंने क्वैश कर दिया। बाकी जो और प्रोविजन थे, जैसे नॉट चार्ज एनी काइंड ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, उसको उन्होंने अपेंड कर दिया। ये कह दिया खासकर कि वो जब एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा तो वो कंप्लीट डिस्क्लोजर करेंगे फीस स्ट्रक्चर की, और वो जो फीस डिस्क्लोजर करेंगे उससे एक पैसा भी ज़्यादा वो नहीं ले सकते। इसके बाद एक और इशू था कि नोटिफिकेशन से जो ब्रीच करने पे, वायलेशंस करने पे जो था, पेनल्टीज बढ़ा दी थी 50,000 से 50,000 से एंड 60,000 को 1 लाख 2 लाख कर दिया था। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सब्सटेंटिव चेंज है जो सिर्फ पार्लियामेंट या असेंबली कानून के द्वारा कर सकती है, तो इसलिए ये पार्ट भी उन्होंने क्वैश कर दिया है। तो ये जजमेंट मतलब एक तरीके से एक ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जजमेंट जो है सिर्फ एक दिशा बताती है कि आप किस तरीके से ये जो प्रोविज़न है कि आप अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे डालें, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करके इसको लागू किया है। इसको आप जो है अपने पार्लियामेंट या असेंबली से पंजाब एक्ट के अंदर चेंज करके आप कर सकते हैं। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपने किया वो गलत है। बाकी सब चीज़ उन्होंने अपेल्ड कर दिया, एक्सेप्ट जो पेनल्टी वाला पार्ट था उसको उन्होंने जो है वो क्वैश कर दिया, ये कह के कि ये सब्सटेंटिव चेंज है। तो ये है नटशेल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। थैंक यू।